हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अकाउंट्स में जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब सर्च करने के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका सीवी, आपका रिज्यूमे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इम्प्रेसिव सीवी या रिज्यूमे ना होने की वजह से बहुत बार अच्छे अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपके यहाँ से चली जाती हैं, वो कॉल आप तक नहीं आते, वो इंटरव्यू के या जॉब के कॉल आप तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इम्प्रेसिव सीवी बनाना जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिकली एक इम्प्रेसिव सीवी अकाउंट जॉब के लिए कैसे बनाना है, एक रेफरेंस सीवी की तरह समझेंगे जो हमने एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है। इस सीवी में आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको कंपनी के लिए फर्स्ट रखना है, वो सीक्वेंस हर चीज जो है वो आज के सेशन में हम सिंपल भाषा में समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सीवीज है वो हम लोग दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, एक फ्रेशर पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे और एक एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो हम दोनों ही चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला आपका नाम आ जाएगा, और नाम के बाद आपको जो है आपका जो करंट डेजिग्नेशन होगा जहां पे आप काम कर रहे हैं या जो आप काम कर चुके हैं वो आपको बेसिकली मेंशन करना है। नाम और डेजिग्नेशन पहला, क्योंकि कंपनी को इसी चीज में इंटरेस्ट होता है। मान लेते हैं अगर कोई कंपनी अकाउंट एग्जीक्यूटिव ढूंढ रही है तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की ही प्रोफाइल सर्च करेंगे। अगर कोई अकाउंट्स मैनेजर सर्च करें तो अकाउंट्स मैनेजर की प्रोफाइल सर्च करेंगे। तो आपका डेजिग्नेशन मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप डेजिग्नेशन ना मेंशन करें क्योंकि आपने वर्क नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपको जस्ट इमीडिएट रखना है, करेक्ट है, आपके नाम एंड डेजिग्नेशन के बाद। द रीजन बिकॉज जब कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है सीवीज बहुत सारे, या फिर सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए आपको इंटरव्यूज के कॉल आते हैं, तो वहां पे वो जो है आपको इजिली कांटेक्ट कर पाए, तो आपको जो है फर्स्ट चीज आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल ही रखना है आपके नाम एंड डेजिग्नेशन कंप्लीट होने के बाद। राइट है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जो डेजिग्नेशन है वो आप बेसिकली मेंशन ना करें, बहुत सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल, जो प्रोफेशनल समरी आप बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग गलती करते हैं कि उनका जो पर्सनल डिटेल है या बाकी क्या एड्रेस वगैरह है वो चीजें मेंशन करते हैं। आप ये सोचिए कि कंपनी को आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से ज्यादा आपके प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जो कंपनी को फर्स्ट चाहिए आप वो चीजें रखें, क्योंकि जब कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, जो कंपनी सीवी सर्च करती है, तो वो जो है वो आपके करंट स्किल्स जो है, जो आपने वर्क किया है, वो चीजें जो है वो देखते हैं। तो आपको प्रोफेशनल समरी रखना है। प्रोफेशनल समरी मतलब आपके थ्रू आउट जो आपके करियर में आपने कितने साल वर्क किया है, क्या क्या चीजें बेसिकली आपको हैंडल करने के लिए मिली है, और क्या क्या चीजें जो आपने हैंडल की हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल पे आपने काम की, इसको एक समरी में 2 या 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन में आप इस चीज को डिस्क्राइब करें। अब यहाँ पे जो फ्रेशर्स होंगे उनका क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो काम ही नहीं किया है, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या मेंशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर सकते हैं कि आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनिंग ली होगी अकाउंट्स की, टैक्सेशन की, फाइनेंस की, या फिर आपने आपके कॉलेज में सीखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको पता होंगी। तो आप उस चीज को यहाँ पे मेंशन करिए कि आप क्या क्या चीजें जो है बेसिकली आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये पर्सन है, उन्होंने 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है, करेक्ट है। उन्होंने बेसिकली अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट हर फील्ड में बेसिकली इन्होंने प्रोफाइल हैंडल की है। आई हैंडल्ड जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स लॉ अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आप देख सकते हैं। उनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस, इंडीएस एंड आईएफआरएस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो जो की स्किल्स है, उस चीज को उन्होंने अंडरलाइन की है, खास करके हाईलाइट की है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप बेसिकली ये जो अकाउंट्स मैनेजर विद 10 years एक्सपीरियंस है, इस चीज को आप जो है बेसिकली यहाँ पे लाइन नहीं मेंशन कर सकते, बट आप मेंशन कर सकते हैं कि यू कैन हैंडल जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स वगैरह, जो भी आपको जो भी चीजें आप हैंडल कर सकते हो, उस चीज को आप ऑनेस्टी से मेंशन करें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस चीज को आप मेंशन करें, करेक्ट है। और आपको और क्या क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपने जो है जो आप हैंडल कर सकते हैं, वो भी चीजें जो है वो आप बेसिकली यहाँ पे मेंशन करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके की स्किल्स होंगे उस चीज को आप हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, क्योंकि कंपनी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सीवीज जो है वो बेसिकली देखती है, तो वो हर सीवी को ध्यान से पढ़ नहीं सकती। आपके लिए आपका सीवी एक ही है, लेकिन कंपनी के लिए हजारों सीवीज उनको एप्लीकेशन आते हैं, तो हर सीवी को इन डिटेल नहीं देख सकते। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एक इंप्रेसिव सीवी बनाना, जहां पे
आपकी जो सीवी है वो कंपनी की नजर में आ सके, कंपनी उसको देख सके और कंपनी फिर आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुला सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हेल्पफुल हो रहा है। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और पूछें, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल समरी डेफिनेटली रखना है, करेक्ट है। इसके बाद आप नेक्स्ट आपका रख सकते हो एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीज जो है वो कंपनी रिक्वायर्ड होती है, जो कंपनी देखती है कि आपने जो लास्ट कंपनी आपने कहाँ काम किया, कौन से डेजिग्नेशन आपने वहां पे कंसीडर की, मतलब कौन से डेजिग्नेशन पे आप थे, क्या वर्क प्रोफाइल आपने हैंडल की, वो आपको इन डिटेल मेंशन करना है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम जो है जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो स्किल्स होते हैं उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आप जो जो चीजें आप हैंडल करते हैं उस चीज को आप इन डिटेल जो है वो आप मेंशन करें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है, ये 5 अकाउंट्स पर्सन के जो है टीम को हैंडल करते थे। उसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो है वो हैंडल करते थे। इसके अलावा उनकी बहुत सारी जो स्किल्स वो हमने मेंशन की, तो हर चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है उनकी, लेकिन आप जो है आपको एक रफ आइडिया आपको आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या मेंशन करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, वो तो एक्सपीरियंस उनके सीवी में है नहीं, तो वो क्या बेसिकली मेंशन करेंगे। तो आप जो है बेसिकली आपने आपके कॉलेज डेज में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया हो, या फिर आपने कोई बेसिकली एक्टिविटीज हैंडल करी हो आपके कॉलेजेस में अकाउंट टैक्सेशन रिलेटेड, या फिर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली हो काम करने के लिए एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम, कोई भी चीज आप बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मेंशन ना भी करें तो आपकी जो प्रोफेशनल समरी अगर उसको स्ट्रॉन्ग रखा है तो आपको डेफिनेटली कंपनी जो है वो इंटरव्यूज के लिए बुलाएगी। तो आपको जो है सपोज आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसको एकदम पॉइंट वाइज इन डिटेल मेंशन करें, एकदम नीट एंड क्लियर रखना है आपको सीवी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट एंड क्लियर रखना है। आप ऐसे नहीं रखे कि उसको आप जो है वहां पे बेसिकली सब चीज मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वहां पे वो सीवी इंप्रेसिव नहीं हो पाती। तो नीट एंड क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट रखिए, देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने लेटेस्ट कंपनी में भी काम किया है उसको आप पहले रखें, और जो उसके जूनियर होगी उसके बाद सेकेंड, फिर उसको थर्ड, इस तरह आप जो लेटेस्ट है उसको फर्स्ट रखें, ठीक है। तो उसके बाद जो जूनी वगैरह होगी उसके अकॉर्डिंग आप पिछले वाली कंपनी जो है वो मेंशन करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं जो पहली कंपनी में काम किया उसको फर्स्ट रखते हैं, फिर सेकंड कंपनी में काम किया उसको सेकंड रखते हैं। ऐसा नहीं रखना है। कंपनी को आपने लेटेस्ट कौन सी प्रोफाइल पे काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, किस डेजिग्नेशन पे आपने काम किया, उसमें उनको इंटरेस्ट है। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो सीवी बनाए, क्योंकि आपको जो है बेसिकली आपका जो सीवी है वो इंप्रेसिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप जो है बेसिकली इन्होंने जो सेकंड कंपनी में काम किया उस चीज को भी यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है। हमने कुछ ही चीजें यहाँ पे कंसीडर की, तो आप भी इस तरह अपने जो प्रीवियस आपकी कंपनीज होंगी 2 3 4 जितनी भी होंगी उसको आप बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप मेंशन करें। इसके बाद आप आपका एजुकेशन रखें, ठीक है। मतलब आपका आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है आपने या एमबीए किया है, तो उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन करें। आपका जो हाईएस्ट डिग्री होगा उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन करें। बहुत बार होता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनका बीकॉम, एमकॉम, 10 12 सब चीज का जो ग्रेड है मार्क्स से करते हैं। आप जो हाईएस्ट डिग्री होगी उस चीज को आप मेंशन करें। अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे। तो आप जो है जो आपका हाईएस्ट डिग्री होगा उस चीज को आप वहां पे रखें। अब यहाँ पे बेसिकली होगा कि जो फ्रेशर्स हैं वो बेसिकली इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को जो है वो इन डिटेल जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो उस चीज को क्या करें, वो उस चीज को जो है बेसिकली एक लाइन में जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको मेंशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई जो है बेसिकली आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, जैसे ये जो कैंडिडेट है इन्होंने आईबीए में प्रैक्टिकल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की जो है पूरी ट्रेनिंग ली है, जहां पे इन्होंने अकाउंट, टैक्सेशन, फाइनेंस, पेरोल हर चीजें सीखी, तो उन्होंने वो सर्टिफिकेशन मेंशन किया। तो अगर आपने भी कोई ट्रेनिंग ली है, कोई कोर्स करा है, उस चीज को आप वहां पे जो है जितनी आपकी सर्टिफिकेशन होंगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या है, क्योंकि कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो वो सॉफ्टवेयर स्किल्स आपको अलग से हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जैसे ये कैंडिडेट है, इन्हें SAP S4 हाना का बेसिकली बहुत अच्छे से नॉलेज है, फीको मॉड्यूल। इसके बाद ये टैली प्राइम पे इन्होंने काम किया है। एडवांस एक्सेल इन्हें बहुत अच्छे से आता है, VBA प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ये एक्सेल में। तो ये इन्होंने बेसिकली नीट एंड क्लियर मेंशन किया। तो इस तरह आप आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स को अलग से मेंशन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट। आपका जो बेसिकली जो हैबिट्स है, जो इंटरेस्ट है, जो आप करते हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये जो है बुक्स पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, टैक्स अपडेट के लिए, म्यूजिक सुनना या फिर चेस वगैरह खेलने, चीजें ये करता है, तो आप जो होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका फाइनली आएगा पर्सनल इन्फो, और फिर आपको जो लैंग्वेज वगैरह या जो पता होगी, जो भी आपका बाकी डिटेल है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक नीट एंड क्लियर और एक इम्प्रेसिव सीवी बनाना बहुत जरूरी है अगर आप जॉब सर्च करें, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिटिव जो फिलहाल अभी जो मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं और जॉब की जो काउंटिंग है, जो संख्या वो कम है, तो वहाँ पे आपकी सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फ्रेशर्स हैं वो भी बेसिकली एक्सपीरियंस अगर छोड़ दे तो बाकी चीजें वो मेंशन कर ही सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, तो प्लीज प्लीज डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।